स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ गया हूं जिसमें मैं आज बात करूंगा कॉम्पोजिशंस की। मीन्स मेरा पहले भी वीडियो आ चुका है जो कि कॉम्पोजिशंस पे है, बट जो आज मैं कवर करने वाला हूं टॉपिक वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैं बात करूंगा कि आप मीन्स जो कॉम्पोजिशंस आती है एग्जाम्स में, जैसे कि वो पर्टिकुलर आपको डिनोट करते हैं। जैसे वो कॉम्पोजिशंस में कहते हैं कि वहाँ पे आप हो, उस जगह पे आप हो एंड आपके व्यू के अकॉर्डिंग वो कॉम्पोजिशंस कैसी बनेगी, वो ड्राइंग्स कैसी होगी पेज में। तो यहाँ पे जाके स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कॉम्पोजिशंस बनाए कैसे, मीन्स वो किस आई लेवल में बनाए, कौन सा पर्सपेक्टिव यूज़ करे। ठीक है, इन सभी चीज़ों पे आज मैं बात करूँगा। सो प्लीज़ वीडियो को स्किप न करें और पूरी वीडियो को देखें, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम्स भी बहुत ही नज़दीक है। एनआईडी और निफ्ट की एग्ज़ाम जो है बहुत पास में है, जनवरी में होने वाली है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक मार्केट सीन का। ओके, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि आप कोई वेजिटेबल हो, ओके, आप कोई वेजिटेबल हो एंड आपको मार्केट कैसा दिख रहा है, समझ गए ना। जैसे कि आप अपने आप को इमेजिन कर लो कि अगर आप कोई पैटेटो, ब्रिंजल या कोई आप हो वो, एंड आपको वो चीज़ कैसा दिख रहा है। सो अगर आप अपने फ़ोन के कैमरे को, अगर एक वेजिटेबल आपके जो घर में होंगे वेजिटेबल्स को रख देना फ्लोर पे, ठीक है, और कैमरे के एंगल को उस लेवल में ले जाना, ठीक है, देन वहाँ पे आप क्लिक करना पिक्चर, देन आपको वो कैसा दिखेगा। सो मैं आपको इसका एक ड्राइंग बनाकर दिखाता हूँ कि वो कैसा होगा। तो ये मेरा ग्रिड है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ट्रिकी, बस वो ट्रिकी बना दिया गया है, ठीक है, बट है नहीं, बहुत ही सिंपल है। ये कैसा बनेगा, अगर आपके आईज के पास में मैं कोई ऑब्जेक्ट को रख दूं तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा सिर्फ सबसे ज़्यादा, उसका जो साइज होगा वो लार्ज होगा किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपेयर में। यहाँ भी पर्सपेक्टिव यूज होगा, बट आपके जो एग्जामिनर वो देखना चाहते हैं कि आपका ऑब्जर्वेशन स्किल कैसा है। ओके, डिज़ाइनर का जो मेन पर्पस होता है वो है ऑब्जर्वेशन स्किल, कि आप चीज़ों को कितना ऑब्जर्व करते हो। सो इस क्वेश्चन में सिंपल कुछ करना नहीं है। अगर बहुत सारे पोटैटोज रखे हुए, ठीक है, या वेजिटेबल्स ही है, तो आप कोई एक टाइप का वेजिटेबल मत बनाओ, डिफरेंट डिफरेंट बना लो, ठीक है, पर जो साइज होगा वो लार्ज होगा। तो ये मैं रफ में यहाँ बना रहा हूँ। मैंने ब्रिंजल बना लिया, पंपकिन बना लिया, और भी दो तीन यहाँ वेजिटेबल बना देता हूँ, फिर यहाँ कैरेट बना देता हूँ। तो ऐसे पहले आप लाइट ड्राइंग करोगे। और आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना कि जो कॉम्पोजिशंस में, जैसे कि ब्रिंजल का साइज़ पंपकिन के साइज़ से छोटा होगा, कैरेट का साइज़ उन दोनों से थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ठीक है। तो और यहाँ पे कॉम्पोजिशंस है तो चीज़ें ओवरलैप होंगी, इस वजह से आपको स्टार्टिंग में ड्राइंग को लाइट लाइट ही बनाना है, क्योंकि जब आप एंड करोगे तो आपकी ड्राइंग गंदी नहीं होगी। तो इन सभी चीज़ों पे मार्किंग होती है और आप अच्छे से मार्क वहाँ पे गेन कर पाओगे, क्योंकि अगर आप पेज ही गंदा करके आ जाओगे देन एग्जामिनर को भी देखकर अच्छा नहीं लगेगा और आपके मार्क्स कट जाएंगे। और मैंने पहले ही बताया है जो लाइन क्वालिटी है उस पर भी निफ्ट बहुत ही फोकस करता है कि आपकी लाइन क्वालिटी कैसे हैं ड्राइंग की। सो अगर आप पहले रफ में कर लेते हो देन आपको आइडिया होता है, देन आप वन स्ट्रोक में उस ड्राइंग को कंप्लीट करोगे। तो मैंने यहाँ पे रफ में बना लिया अपने मीन्स खुद को एज्यूम करके कि मैं एक वेजिटेबल हूँ एंड मैं वेजिटेबल्स के बीच में हूँ और मैं मार्केट में, मुझे मार्केट का सीन कैसा दिख रहा होगा। ओके,
सो मैंने वेजिटेबल बना दिया और यहाँ पे मैं एक ह्यूमन बना देता हूँ जो कि वेजिटेबल लेने के लिए खड़ा है। तो अगर सपोज डैट अगर एंट व्यू में मैं किसी ह्यूमन को देखता हूँ तो क्या दिखेगा, अगर बिल्कुल स्ट्रेट में मैं देखूंगा तो बस मुझे उसका चेस्ट वाला पार्ट दिखेगा और हैंड दिखेगा। ओके, तो बस आप वही बनाओगे और उससे दूर, क्योंकि वो ह्यूमन आपके एकदम बिल्कुल पास है, तो आप वहाँ बना दोगे इसका बॉडी रफ में। एंड थोड़ी सी दूर में एक दो स्टॉल दिखा देना, और अगर एक दो ह्यूमन दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे मार्केट में दिखा सकते हो। बस ये ड्राइंग कंप्लीट हो गया। अब इसे आपको करनी है डिटेलिंग। तो जो डिटेलिंग कैसे करोगे, जो आपके पास में चीज़ें हैं उसे पहले करो। तो यहाँ देखिएगा मैं 1 लाइन में ही ड्राइंग को कंप्लीट करूँगा और मेरी ड्राइंग गंदी नहीं होगी। तो ऐसे आप 1 स्ट्रोक में ड्राइंग करोगे तो इससे क्या होगा कि आपकी ड्राइंग तो बिल्कुल गंदी नहीं होगी। एंड इसके बाद अगर आप शेडिंग भी करना चाहते हो ना तो वो भी आप बिल्कुल ईजिली कर लोगे। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा लाइंस का भी यूज़ नहीं कर रहा, आप देख रहे हो, बस सिंगल स्ट्रोक में मैं ड्राइंग कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा ये वेजिटेबल तो कंप्लीट हो गया। अब जो ह्यूमन है मैं इसे डिटेल कर लूँगा। इसका यहाँ पे शर्ट है और बटन्स बना लो, यहाँ पे पॉकेट होता है, यहाँ पे इसका ये जो पार्ट है, शर्ट है तो थोड़ा फोल्ड्स होगा, सो ऐसे आप दे दो। फिर ये इसके स्लीव्स होंगे, यहाँ पे हैंड, फिर ये स्लीव्स। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन से आपको समझ आएंगे। अब पीछे एक शॉप है कोई, तो वो आप डिटेल नहीं करना, उसे आप ब्लर में बना देना। ठीक है, कोई ह्यूमन अगर खड़ा होगा तो बस वैसा स्ट्रक्चर दे देना ह्यूमन का, हो गया। उतना डिटेल करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे जितना क्वेश्चन पूछा गया है वो आपने कर लिया। तो ये क्वेश्चन कुछ वैसा था नहीं, बस ट्रिकी घुमाया हुआ था। यहाँ पे एक लेडी जा रही है, ठीक है। तो ये है आपका कॉम्पोजिशन, तो वो ऐसे बनेगा, समझ गए। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि आप किसी मेले में गए हुए हो, ठीक है, किसी भी मेले में आप गए हो एंड आप किसी झूले पर बैठे हुए हो, ओके। देन आपको उस पूरे व्यू को ड्रॉ करना है आपके अकॉर्डिंग, आप देख रहे हो वहाँ पे, तो वो कैसे बनेगा, उसका कॉम्पोजिशंस कैसे बनेगा। तो इन सारी चीज़ों में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो मैं ड्राइंग बनाऊं वो कैसे बनाऊं, वहाँ पे खुद को कैसे दिखाना है कि वो मैं ही हूँ और मैं ही देख रहा हूँ उस चीज़ को। सो सबसे पहले आप कुछ मत करो, आप एक लाइन ले लेना, ठीक है। एंड जितनी भी चीज़ें, अगर अब आप झूले पे बैठे हुए हो देन आपको सारी चीज़ें कैसी दिख रही होंगी,
बर्ड व्यू में, ठीक है। आप ऊपर से सारी चीज़ों को देख रहे हो, देन सारे जो जितने भी चीज़ें होंगे वो सभी के आपको टॉप व्यू दिखाई देंगे, ठीक। तो आप सारी चीज़ों के टॉप व्यू बना लो। ये जितने भी स्टॉल्स यहाँ पे लगे होंगे, ठीक है, ये हो गया। और अगर आपने मेरा पर्सपेक्टिव का वीडियो नहीं देखा है सो उसे जाकर देख ले, देन आपको पर्सपेक्टिव समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पर्सपेक्टिव का बहुत ज़्यादा यूज़ है इस ड्राइंग में। ठीक है, तो ऐसे आप बनाओगे स्टॉल्स के टॉप व्यू। जितने भी चीज़ें आपको दिखेंगी उन सभी की सिर्फ टॉप दिखेगी आपको। अगर कोई ह्यूमन भी दिख रहा होगा देन सबसे पहले हेड बनेगा और जो उसका बॉडी होगा वो छोटा बनेगा, हो गया ऐसा। एंड वहाँ पे बोला गया है कि आप हो, देन आप खुद को कैसे दिखाओगे कि आप ही वहाँ पे वो चीज़, वो व्यू को देख रहे हो, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे अगर कोई ट्री होगा देन उसे भी आप ड्रॉ कर लेना, पर आपको सारी चीज़ें की टॉफी दिखेंगी बस, ओके। तो ऐसे तो आप सारे टॉप व्यू बना लोगे। एंड आप झूले पे बैठे हुए हो एंड आप इस सीन को देख रहे हो, तो आप कुछ मत करना, आप अपना हैंड बना देना यहाँ पे, एक हैंड। और जो आपका हैंड होगा वो जितने भी ऑब्जेक्ट आपने बनाए हैं उस सभी से उसका साइज लार्ज होगा, क्योंकि वो आपके बिल्कुल पास में है एंड वो आपका हैंड है। ये बना लिया आप। यहाँ वो जो रॉड होती है आपने वो रॉड पकड़ रखा है, ओके। यहाँ वॉच बना देना ऐसे, आप अच्छे से बनाना। एंड अब आप देखो यहाँ पे क्या है, ये आप हो, ये पार्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एंड जो आप व्यू देख रहे हो वो ये है, एंड जो आपको दिखाई दे रही है वो बर्ड व्यू में सभी चीज़ों की टॉप दिख रही है, ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। और अगर इसी में आ जाता है कि अगर आप किसी एयर बलून में हो, ओके, आप एयर बलून में हो बैठे हुए, देन आपको कैसा दिखेगा। सो आप यहाँ पे देखो, मैं आपको छोटे में बनाकर बता देता हूँ। तो यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना है, बस जो बलून का जो 4 साइड्स होते हैं, तो आप किसी एक साइड पे हो गए खड़े, ठीक है, आप कॉर्नर में हो सपोज दैट। एंड आप यहाँ पे क्या करना, अपना सिर्फ ये हैंड बनाना, ठीक है। आपने यहाँ पे अपना हैंड बना दिया ऐसे, ये आपका हैंड है एंड ये बलून का रोप है, रस्सी। एंड अब जितने भी चीज़ें बनेंगी वो सब आपको बर्ड व्यू में दिखेगी। सो अगर यहाँ पे पोल होगी रोड पे, यहाँ पे रोड जा रहा होगा ऐसे, ये पोल है,
यहाँ पे कोई गाड़ी जा रही होगी। सो ऐसे आप बनाओगे चीज़ों को। तो इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आप अगर ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, सो आप अपने कैमरे को उस एंगल पे रख लो, बर्ड व्यू में बेड के नीचे रख लो। अगर कोई क्वेश्चन आता है कि अगर कोई कैट बेड के नीचे है, ठीक है, एंड आप बेड के ऊपर हो, ठीक है, सो कैट को कैसा व्यू दिख रहा होगा आपके रूम का। सो आप अपने बेड के नीचे कैमरे को रख लो, देन पिक्चर क्लिक करके एंड उसका ड्राइंग बनाओ। सो अब मैं नेक्स्ट ड्राइंग बनाता हूँ जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और मीन्स हर स्टूडेंट को इसमें बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। जो क्वेश्चन है टी स्टॉल की, किसी टी स्टॉल का आपको ड्राइंग बनाना है, कॉम्पोजिशन बनाना है। सो कैसे आप बनाओगे, एंड सभी बहुत ही मतलब ये कॉमन क्वेश्चन है एंड आपको इसको बहुत ही यूनिक स्टाइल में अटेम्प्ट करना है, क्योंकि सभी का एक ही पर्पस होता है कि वो क्या करते, 1 पॉइंट ले लिया, ड्रॉ कर दिया, ठीक है। पर कभी कभी हमें पर्सपेक्टिव से मीन्स पर्सपेक्टिव तो होगा ही उसमें, बट हमें क्या करना है कि जो पॉइंट हम पेज में ले लेते हैं वो नहीं करना है। क्योंकि जब हम पॉइंट पेज में लेते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारा ड्राइंग बहुत ही छोटा, कॉम्पैक्ट और टेढ़ा लगने लगता है, देखने में बैलेंस नहीं लगता। क्योंकि जो एग्जैक्ट पर्सपेक्टिव है वो जब हम बनाते हैं पेज में, पेज पे अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा पर्सपेक्टिव का, तो मैंने आपको बताया होगा कि आप A4 सीट में अगर ड्राइंग बना रहे हो, देन एक न्यूज़पेपर पे इसे पेस्ट कर लो, देन पॉइंट्स को बाहर लो और ड्राइंग इस पे बनाओ। जो आपको प्रोडक्ट कोई कुछ भी बनेगा ड्राइंग, वो पेज पे बनाओ, देन वो बहुत ही बैलेंस लगेगा। सो आपका तो अगर आप एग्जाम में पॉइंट अगर आप इस क्वेश्चन में जो ग्रिड दिए हुए होते हो अगर आप उसमें ले लेते हैं, तो क्या होता है कि आपका बहुत टेढ़ा ड्राइंग दिखता है। सो आपको वहाँ पे लाइंस नहीं लेने हैं, ठीक है, पॉइंट्स कहीं भी नहीं लेना है, एंड आपको वो फ्री हैंड ड्राइंग करना है। सो मैं आपको एक टी स्टॉल का बताता हूँ बना के। मैं पहले एक ग्रिड बना लेता हूँ और मैं यहाँ पे पॉइंट नहीं बनाऊंगा, ये मेरा ग्रिड है, मैं इसी में टी स्टॉल का ड्राइंग बनाता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ मेरा ये टी स्टॉल है, ओके, मैंने ये स्क्वायर बना लिया, यहाँ पे मैं बनाऊंगा। और मैंने बोला था अगर आपको कुछ, अगर मेरा आपने पिछला वीडियो देखा होगा, सो मैंने कहा था कि कॉम्पोजिशंस अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है एंड आपको स्पेस को फिल करना है, देन आप क्या करो, वहां पे एक बड़े साइज का ह्यूमन बना लो। अगर आपको ह्यूमन फिगर अच्छे से आता है देन आप वहां पे ह्यूमन बना सकते हो, अगर नहीं आता है देन आप वहां पे कोई बैनर, बोर्ड ऐसा कुछ लगा सकते हो, ठीक है। सो इससे क्या होगा कि आपका तो एक स्पेस भी कैप्चर हो जाएगा, आपको ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं डालने पड़ेंगे एंड ड्राइंग भी अच्छी दिखेगी और मार्क्स भी मिलेगा। सो मेरा यहाँ पे एक ह्यूमन होगा, ये टी स्टॉल का मैंने दे दिया स्पेस, एंड यहाँ पे मैं एक टेबल लगाऊंगा। सो मैंने टेबल का भी जगह दे दिया। मैंने यहाँ पे कहीं भी पॉइंट नहीं लिया है, ये आप देखो, मैंने कहीं भी पॉइंट नहीं लिया है, और पर चीज़ें आपको सभी डालनी है। मैं यहाँ पे डस्टबिन डाल रहा हूँ। तो यही छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं एग्जामिनर। और अगर यहाँ पे अगर आपको ह्यूमन फिगर नहीं यहाँ पे देने हैं, ठीक है, एक ह्यूमन तो मैंने यहाँ दे दिया, एक टी स्टॉल में होगा ही, कंपलसरी है, ओके। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक डॉग बना दूंगा, और ये जो पूरा मेरा कॉम्पोजिशंस है ये फिल हो जाएगा। और इस साइड को मैं कैप्चर करने के लिए आप कुछ भी यहाँ पे ट्री डाल सकते हो, एक और स्टॉल ऐड कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक बस बना दे रहा हूँ। तो ऐसे आपको पहले रफ आइडिया ले लेना है, आपके कॉम्पोजिशंस को, ग्रिड को फिल करना है, देन आप डिटेल करो इस पे। ये हो गया। अब मैं यहाँ पे डिटेलिंग कर रहा हूँ। अब मैं स्टॉल बनाऊंगा।
ह्यूमन फिगर जो होगा वो बना देता हूँ मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने मेरा अगर अभी तक नहीं देखा है ह्यूमन फिगर का वीडियो कि कैसे बनाते हैं, ठीक है, हाउ टू ड्रॉ ह्यूमन फिगर, देन आप जाकर उस वीडियो को देखिए। देन आपको समझ में आ जाएगा कि कॉम्पोजिशंस में छोटे छोटे ह्यूमन फिगर को कैसे बनाते हैं। देन आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं जितने भी ड्राइंग बना रहा हूँ वो 1 लाइन में कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 1 लाइन में अगर आपका ड्राइंग थोड़ा सा बैलेंस नहीं भी रहता है देन वो नीट एंड क्लीन दिखेगा। एंड हमें एग्ज़ाम में यही मेन ध्यान में रखना है कि आपका ड्राइंग बिल्कुल भी गंदा नहीं हो, क्योंकि आपके पास जो पेज है वो बहुत ही कम है, ठीक है, आपको दोबारा वो पेज नहीं देंगे। सो आपको वहाँ पे वेस्ट नहीं करना है अपना टाइम। आपके पास 3 घंटे होते हैं, 3 या 4 ड्राइंग होते हैं, मिनिमम 45 मिनट आपको एक ड्राइंग में मिल जाता है। सो आप वहाँ पे अच्छे से डिटेल करके बिना ज़्यादा इरेज़र का यूज़ किए ड्राइंग बनाएंगे और पेज को गंदा नहीं करना है। ये हो गया। अब मैं यहाँ टेबल बना देता हूँ, क्योंकि ये है। इसके बाद जो चीज़ ओवरलैप हो जाती है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या देखना है कि जो सबसे पास में है उसे पहले बनाएंगे। तो इस स्टॉल में क्या हो रहा था कि ये टेबल ओवरलैप कर रहा था, जिस वजह से मैंने पहले इस टेबल को कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पे जो भी है टी स्टॉल का नाम लिख दो। तो मैं सिंपली यहाँ पे टी स्टॉल लिख देता हूँ। आप हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो। देखिए मैं आपको हिंदी में लिख के दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इंग्लिश में ही लिखोगे। सो ये टी स्टॉल हो गया। और अगर यहाँ पे लोगो बनाना चाहते हो आप तो वो भी आप बना सकते हो। ये सारी चीज़ें डिटेल वाली हैं, तो जो ऑब्जर्व करते हो यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये टी स्टॉल का बना दिया मैंने। अब यहाँ पे टेबल है तो 1-2 प्लेट रख दो, यहाँ पे ऐसे करके। कप होगा वो रख दो। ये डस्टबिन है, इससे अब बनाओ, ये पास में है तो यहाँ पे यूज़ मी लिख दो। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से लिखोगे। मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ क्योंकि मुझे वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है। ठीक है, और यहाँ पे बस है, ये बस बनाया है मैंने। ये बना दिया। तो ऐसे आप बनाओगे। मैंने बोला था यहाँ पे एक डॉग बैठा हुआ है, सो
आपको जो एनिमल्स की ड्राइंग है वो डिटेल में अगर आप निफ्ट में नहीं भी बनाओगे देन चलता है, ठीक है। बट एनआईडी में आपको ये एनिमल्स के ड्राइंग आपको डिटेल में करने होंगे। तो ये बना दिया मैंने। यहाँ पे थोड़ा सा कास्ट शेडो दे दो, मैं वैसे शेडिंग कर नहीं रहा हूँ, मैंने बोला था यहाँ पे एक ह्यूमन है, ठीक है। तो ऐसे आप बनाओगे तो ये मेरा ड्राइंग कंप्लीट हो गया। अब मैं इसमें टाइम देता और ज़्यादा तो और अच्छे से बनता।